हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो सभी? वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो? चलो, वेरी गुड। स्टडीज कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छा, मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, आज देखिए बेटा, नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं हम। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.2। ठीक है, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या उसके अंदर पढ़ना, वो सब हमने आपको पढ़ा चुके हैं। हम छोटी सी वीडियो बना के हमने अपलोड करी थी अभी। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी हो जाके एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ये ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेटा? ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। ग्राफ बनाने हमने आपको सिखाए थे। एक्सरसाइज 3.1 में भी हमने आपको ग्राफ बनाने सिखाए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं बेटा 3.2 एक्सरसाइज। आई होप सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। मैथमेटिक्स की क्यूज है, उसमें 10 बच्चे 10th क्लास के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है ज़्यादा है, गर्ल्स तो हर जगह ज़्यादा होती है, सभी को पता है। तो गर्ल्स क्या है? 4 ग्रेटर देन है किससे? बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। क्यूज में पार्ट्स लेने वाले गर्ल्स और बॉयज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। मैथ्स क्यूज लिख लीजिए। ठीक है, बी क्या है बेटा? एक एक्स है और एक हमारे पास वाई है। ठीक है, दो है एक्स एंड वाई। ठीक है, कंडीशन क्या कही क्वेश्चन ने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, क्या क्वेश्चन ने क्या बोला हमें? कहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट है। अब बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों को मिला के कितना आएगा? 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 यू नो वेरी वेल। ठीक है, दोनों बच्चे मिला के टोटल 10 ही तो होंगे। सेकंड केस उसने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है? ज्यादा है। तो गर्ल्स क्या है? बॉयज से। बॉयज क्या है हमारे पास? उससे 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन ने कहा है ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये आ गया आपका क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। किस पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ग्राफ पे। तो देखिए किस तरह से हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ग्राफ के लिए क्या करते हैं? पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, इसमें वैल्यू रखिए। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास? ठीक है, आप कुछ और भी रख सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं कि 10 ही रखना है। और अगर y 0 रखते हैं तो x भी कितना आएगा? ये भी 10 आ गया जी। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? ग्राफ का बन गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। फॉर ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये विजिबल है इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अगर आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है क्लास, इतनी बातें समझ में आई? इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, ये हो गया। अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? अब ग्राफ बनाते हैं। आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू 10 है, इधर 4 और -4 है। -4 भी है, 10 भी है। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। -4 एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, जीरो, थोड़ा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
ये y है, ये y डैश है, ये x एक्सिस है और ये x डैश है। ठीक है क्लास, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x0 y10, x0 है y10 है, दिस पॉइंट 0, 10। ओके, नेक्स्ट x10 y0, x10 y0 दिस पॉइंट 10, 0। तो बेटा एक लाइन आई जो कहां से गई, थोड़ा सा बाहर चली गई। थोड़ा लाइन को ड्रॉ करना ना ग्राफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है बेटा, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी। किस चीज की लाइन है ये, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इसको लिख लेते हैं इधर। ये अपनी है x + y = 10, इस इक्वेशन की लाइन। नेक्स्ट है x0 y4, x0 y4 दिस पॉइंट 0, 4 एंड सेकेंड y0 x -4 ये पॉइंट -4, 0। जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन यहाँ से ऐसे 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 करती हुई और ये जाएगी आपकी यहाँ। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है बेटा, चलिए ड्रॉ कर ली इसकी इक्वेशन x - y = -4। ये आपकी दोनों लाइन ड्रॉ हो गई बेटा, दोनों इक्वेशंस ड्रॉ हो गई। अब आपको वैल्यू बतानी है ग्राफिकली। देखिए इसको सोल्व भी कर सकते हैं और ग्राफिकली पूछे तो ग्राफ पे बताइए। क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। ग्राफ पे कैसे चेक करते हैं, जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे ना प्रॉपर मेजरमेंट करके, मैंने बताया ना ये जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए, इधर भी इधर भी इधर इधर सब जगह। आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। स्केल से मेजर करना। देखिए आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ये यहाँ पे मीट कर रहा है 7। अगर ये 7 है तो ये कहाँ आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए यहाँ, क्योंकि 7 और 3 कितना आएगा 10। यहाँ देखिए x + y, टोटल स्टूडेंट ही 10 है तो दोनों का सम भी कितना आना चाहिए 10। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, माइंड सेट करते हैं तो आप देखिए 7 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए 10 आ गया। तो और x + y अपने पास टोटल 10 स्टूडेंट है ही अपने पास, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, x एक्सिस 3 है, y कितना है 7 है। और ये ऑलरेडी आपको पता है कि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो इसलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका जो आंसर आया, कितना आ गया आंसर, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, बॉयज तो x एक्सिस था ना, कितना x एक्सिस पर 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था y, वो कितना है 7। ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है ना, ये आंसर सब अच्छे से समझ में आया। चलो नोट डाउन कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। आपके पास 5 पेंसिल है बेटा, 7 पेन है, उनकी दोनों की जो कीमत है वो कितनी है 50 रुपीज। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, अगर 7 पेंसिल कर दे और 5 पेन कर दे तो उन दोनों की कॉस्ट हो जाएगी 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो देखिए ये जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए बेटा लेट करते हैं सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जब भी आपसे ऐसी कॉस्ट पूछे तो आप लेट कर लीजिए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी x एंड y रुपीज, x एंड y रुपीज। ठीक है, ओके क्लास, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब कंडीशन देखते हैं। 5 पेंसिल केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस की अगर बात करें बेटा, तो क्या कहा है, 5 पेंसिल 5x + 7y टुगेदर उनकी कीमत कितनी 50 रुपीज, इक्वेशन 1। एंड सेकंड केस की अगर हम बात करें, केस सेकंड की, तो उसमें आप केस, चलो केस लिखते कोई बात नहीं। केस सेकंड में कहा है 7 पेंसिल 7x और सॉरी पेंसिल है ना 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने y लिया है तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर देते हैं। हमने पहले पेन लिया है तो पेन कितने हैं 7 पेन प्लस 5 पेंसिल 5y कितना है बेटा 50 रुपीज, और इधर है आपका 5 पेन
5 पेन प्लस 7 पेंसिल इक्वल्स टू 46 रुपीज। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आपके पास आ गई। आपको ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। क्या ग्राफिकली? 1 पेन की और 1 पेंसिल की कॉस्ट आपको बतानी ग्राफिकली। देखिए आपको पता है पहले ग्राफ के लिए 4 ग्राफ, हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 1 लेंगे 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50। आप इसको देखिए सोल्व कीजिए बेटा। अगर मैं x 0 रखता हूँ y 10 आ जाएगा, जल्दी बताइए, होगा ना? या फिर आप x को 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हुआ। देखिए अगर बहुत से बच्चे सोचते हैं कैसे 0 रख देते हैं सर, उसके लिए देखिए बेटा x को 0 रखा, 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 50, ये सब 0 हुआ, प्लस 5y इक्वल टू 50, 5y इक्वल्स टू 50, 5 से कट गया, y की वैल्यू आ गई 10। बात समझ में आई कैसे हो रहा है 0 ये? तो y कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। सेकंड है, अगर हम y 0 रखते हैं तो x, देखिए 7x से 50 नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे 49 हो 35 तो चल जाएगा, तो y को 3 रख लेते हैं, क्योंकि 3 5 है 15 और ये 15 इधर जाएगा, 50 में से माइनस होगा 35 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है क्लास, क्लियर है? चलिए ये आपका किसका ग्राफ बन गया, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। किसकी बात करते हैं, इक्वेशन सेकंड की। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 46 है। x 0 रखोगे y 46 कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसा नंबर चाहिए जिससे क्या हो जाए, 46 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखिए अगर हम 1 रखें, 5 माइनस कर दो 41, वो नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 5 2 जा 10, 10 माइनस करो 36 नहीं, 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 46 में से अगर 15 गया तो देखिए कितना आएगा, 1 बचा और ये 31, तो भी नहीं कट रहा बेटा ये। ठीक है, अगर हम 4 रखेंगे तो 4 5 जो 20, 26 बचेगा नहीं, 5 रखेंगे 25 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 21। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो 25, x की वैल्यू 5 रखो तभी तो 25 आएगा, x 5, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर y, अब y क्या ले, जिससे क्या आ जाए, ये x से कट जाए। अगर हम 1 लेते हैं तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 39, नहीं कटेगा। 2 से लेंगे 7 2 जा 14 माइनस करेंगे तो 32, नहीं कटेगा। 3 से 21 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 46 में से 21 गया, कितना बचा बेटा, 5 और 25। ठीक है, तो y जब आप कितना लेंगे, 5 3 लेंगे तो x 5 आएगा। ये तो कंडीशन आपने ले रखी है, इसमें कुछ दूसरी कंडीशन लेंगे हम। और देखिए अगर हम 7 14 3 21, 4 से करेंगे 28 हो रहा है, 5 से करेंगे 35, ये तो बेटा कट ही नहीं रहा। तो फिर आप एक काम कर लीजिए, y को 0 ही रख लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्स, ये 0 हो गया 46/5, 46 को 5 से डिवाइड देंगे तो आई थिंक 9 जा 45, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 2, 9.2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 9.2। ठीक है, इसको कर लेंगे, 46/2 लिख दीजिए, 9.2 लिख दीजिए। ठीक है, दोनों के ग्राफ हमारे बन गए। चलिए अब इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है ना सभी को क्लियर? चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनाएंगे, हाईएस्ट वैल्यू चेक करते हैं, 10 5, ठीक है 9 10, ठीक है, सब वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ग्राफ? चलिए ये अपने पास इधर x डैश, ये y डैश बेटा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके क्लास, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए x 0 y 10, x 0 y 10, दिस पॉइंट 0 10। ओके क्लास, नेक्स्ट x 5 y 3, x 5 y 3, तो 5,3 देखिए कहाँ आ रहा है, ये यहाँ है, कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट में।
तो 5,3 x5 y3, ठीक है। तो एक लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन यहाँ से जाएगी, ठीक है। एक लाइन कहाँ से जा रही है, ये लाइन थोड़ा बनाने में ना बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आती है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। देखिए ये अपने पास ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइन है। तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से, इस पॉइंट से होते हुए जाएगी बेटा। कोशिश करते हैं इस बार सही चली जाए, फिर गलती होगी। थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। यहाँ से जा रही है लाइन, ठीक है बेटा। बाकी इसको देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। इसकी इक्वेशन क्या है लाइन की, ये आपकी है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50, ठीक है क्लास। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, x5 y3, x एक्सिस पर 5 है, y3 है, तो ये तो सेम पॉइंट हो गया 5,3 ये रहा, ठीक है। एंड सेकेंड x49/6, इसको हमने कहा था ना आपसे कि 9/2 है, डिवाइड करके लिखेंगे तो 9/2, x 9/2 y 0, तो 9/2 आई थिंक यहाँ आएगा, 9 है तो यहाँ जाएगा 9/2, तो इसको लिख देंगे 46/5, ठीक है। और ये लाइन यहाँ है, ये वाला पॉइंट तो यहाँ से ऐसे जाएगी लाइन, यहाँ से ये लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, क्या लाइन की इक्वेशन है ये अपने पास है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 46, ठीक है क्लास। ये दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है 5,3 पे। जब ये 5,3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस 5 है, तो x एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, कट एट 5, ठीक है। एंड y एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है बेटा, कट एट 3 पे कर रही है, ठीक है। दोनों वैल्यू मिल गई। अब x किसको माना था, हमने माना था कॉस्ट ऑफ वन पेन किसको लिया था, x को, तो x की कितनी है 5 रुपीज, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की अगर हम बात करें तो कितना है 3 रुपीज, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। ये ग्राफिकली मेथड है बेटा, एल्जेब्रिकली नहीं है, ये ग्राफ है, इसलिए ग्राफ से ही आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1 b2 एंड c1 c2 find out whether the line represent the following pair of linear equation intersect at a point parallel and coincident। आपको ग्राफ बता ही रखा, हमने आपको चार्ट बनवाया था, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिए, उसमें इंट्रो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया। तो इसमें 3 कंडीशन बतानी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इन्फिनिटली। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and second equation is there 7x plus 6y minus 9 is equal to 0, ठीक है। 2 इक्वेशंस अपने पास हैं, लिख लिया बेटा। अब पहले इनके रेशियो निकालते हैं। तो आपके पास जनरल इक्वेशंस क्या हैं, जनरल इक्वेशंस क्या है बेटा, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये है अपने पास। कंपेयर करेंगे दोनों से, x के साथ a1, x के साथ 5, a1 is equals to 5, b1 is equals to y के साथ -4, c1 is equals to +8 एंड इधर कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन से, a2 is equals to 7, b2 is equals to 6 एंड c2 इक्वल टू -9। ओके क्लास, क्लियर। चलिए अब रेशियो निकालते हैं। a1/a2 का रेशियो कितना है 5/7, b1/b2 का रेशियो कितना है -4/6, इसलिए कैंसिल भी हो जाएंगे। 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 6, तो ये आ गया -2/3 एंड c1/c2 का रेशियो कितना है बेटा 8/-9, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये रेशियो a1/a2 5/7 क्या b1 b2 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये इसके इक्वल ही नहीं है तो हम आगे तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की।
किसकी कंडीशन होती है बेटा? ये यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कहाँ आता है? जब लाइन क्या करती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट बताया था ना, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडेंट। क्लियर है क्लास ये क्वेश्चन? जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। यस क्लास, देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन अपने पास गिवन है, ठीक है क्लास। अब आप इनके रेशियोज कंपेयर करेंगे। पहले हम जनरल इक्वेशन से इनको मैच कर लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास? जनरल इक्वेशंस क्या है? a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया x के साथ a1, तो a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 10 एंड a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -1 और c2 इक्वल टू 9। तीनों हो गए बेटा। रेशियो कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, या लिख लेते हैं रेशियोज, यहाँ रेशियो लिख लेते हैं। तो कितना आएगा? देखिए 6 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया बेटा? 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला बेटा, -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1 एंड थर्ड रेशियो इज c1 अपॉन c2। c1 कितना है? 10 अपॉन 9, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन से रेशियो सेम आ रहे हैं? a1 a2 3/1 b1 b2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इक्वल नहीं आ रहा ना रेशियो बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये कंडीशन किसकी है? जल्दी बताइए, ये कंडीशन किसकी है? ये वाली कंडीशन किसकी है? जल्दी से बताइए जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से। किसकी कंडीशन है ये? पैरेलल लाइन की कंडीशन है या कोइंसिडेंट की कंडीशन है? जल्दी से बताइए सब बच्चे, किसकी कंडीशन है ये बेटा? देखिए बेटा, क्या किस चीज की कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 b2 डज नॉट c1 c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। किसकी है बेटा? पैरेलल लाइन की कंडीशन। और पैरेलल लाइन क्या कहती है? नो सॉल्यूशन। क्या कहती है पैरेलल लाइन? हम कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, डोंट टच मी, कहती है ना, डोंट टच मी। गर्ल्स की तरह होती है ये पैरेलल लाइन, कुछ भी चीज है ना, ना ना मम्मी ना, मम्मी ना, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, नोट कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। बच्चे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको पता है इक्वेशन वही होती है जिसके इक्वल टू में क्या होता है? 0। 2x माइनस 3y, ये इधर आएगा माइनस का 7 0, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास बेटा? जनरल इक्वेशंस क्या है अपने पास? a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। रेशियो देखिए, a1 रेशियो हो गया 3, b1 हो गया 2 एंड c1 हो गया -5। नेक्स्ट a2 हो गया बेटा 2, b2 हो गया -3 एंड c2 हो गया -7, ठीक है। तीनों रेशियो लिख लिया हमने। अब आप इनके रेशियो इक्वल करते हैं, तो रेशियो जब हम इक्वल करेंगे कितना आएगा? देखिए a1 अपॉन a2 कितना है बेटा? 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कितना है बेटा? 2 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2 -5/-7। माइनस से माइनस कटा, 5/7, ठीक है क्लास, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए रेशियो तो आपने लिख ली, अब क्या इक्वल आ रहे हैं? देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है क्या? इसके रेशियो नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइंग है, तो ये कौन सी केस होता है? ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन का केस, यूनिक
सॉल्यूशन। और आपको पता है अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही भाई, क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, जिसको डिपेंडेंट भी कहते हैं, लिख लीजिए डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्लियर है क्लास, जल्दी से नोट कीजिए इसको। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये दो केस आपके पास दे रहे हैं, दो इक्वेशन है। देखिए कैसे सोल्व करना है। अब ये बच्चे सोचेंगे फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे छोड़ दोगे क्वेश्चन को, ये तो हो रही चीज। देखिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या है, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। देखिए बेटा इस क्वेश्चन की करने के दो तरीके हैं, ये तो आप इसका एलसीएम लेके यही सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इसे रेशियो की जगह डायरेक्ट लिख दीजिए। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 6 आ गया, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 9x, 2 से मल्टीप्लाई 10y माइनस 6 से 7 6 से 42 0। तो ये हो गया 9x प्लस 10y माइनस 42, ये 0 इधर गया तो 0। तो एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, ठीक है बेटा। एंड एक इक्वेशन आपकी ये गिवन है, दोनों इक्वेशन आपके पास है। तो देखिए रेशियो की अगर बात करें, किसकी बात करें, इसको पहले अभी कंपेयर कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 ये सब आ गए, रेशियो अब निकाल लेते हैं। a1 कितना है बेटा, a1 इससे कंपेयर करेंगे 9, b1 10, c1 माइनस 42 एंड इधर कंपेयर करिए a2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस 14। नंबर्स लिख लिया आपने, कोई इशू नहीं। अब रेशियो निकालते हैं, इधर लिख लेते हैं रेशियो, क्या निकालते हैं, रेशियो। रेशियो देखिए a1/a2 कितना है बेटा, a1 है 9, a2 है हमारे पास 9, बहुत अच्छे, तो कट गया 1 आ गया। b1 b2 का रेशियो देखिए 10 है, इधर क्या है माइनस 10, कट गया -1 आया। c1/c2 का रेशियो -42/-14 कैंसिल हो गया, किससे 3 से जाएगा 14, 3 जा 42। ठीक है बेटा, क्लियर क्लास। बट नाउ कौन कौन सा रेशियो बराबर आ रहा है, बराबर तो कोई सा भी रेशियो नहीं आ रहा। देखिए क्यों, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है, तो डज नॉट इक्वल टू। ये कंडीशन किसकी होती है, अभी तो बताया सर, यूनिक सॉल्यूशन की। किसकी, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, इसे नोट कीजिए। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है बेटा। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये अपने पास कंडीशंस गिवन है। ठीक है क्लास, चलिए इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले इनको वही इसी तरह से लिखेंगे, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x, इसको 2 को सही से लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लास क्लियर। एलसीएम लेंगे बेटा, अभी जैसे करा था क्वेश्चन लास्ट 3, एलसीएम लीजिए 3 का, यहाँ तो है 3, यहाँ 3 बनाने के लिए 6, ये 24, 8 3 24, तो 4x प्लस 6y माइनस 24, ये 0 में जाएगा इधर, तो 0 हो गया बेटा। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया। ठीक है, और दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गई अपने पास। उसके बाद देखिए जनरल इक्वेशन, क्या लिखते हैं, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो हो गई। अब आप इनके रेशियो लिखिए, a1 कितना है बेटा, a1 4, b1 आपका 6 है, c1 आपका -24 है, एंड a2 देखिए a2 2 है, b2 अपना 3 है, और c2 बेटा -2 है। ठीक है, अब रेशियो की अगर बात करें, किसकी बात करें,
रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो कितने हैं, A1/A2 कितना हो जाएगा, देखिए A1 है 4, A2 है अपना 2, कैंसिल होकर 2 बचा। B1/B2 कितना है बेटा, ये आपका है इधर 6 और इधर 3, ये भी कैंसिल होकर कितना बचा 2। C1/C2 कितना है बेटा, -24 और अपॉन में -12, कैंसिल होकर 2 बचा। तो इसका मतलब सारे रेशियो क्या आ गए, बराबर आ गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ गए। ये कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है बेटा ये, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसे कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में आता है जिसमें पैरेलल होता है। ठीक है, आज यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करके बताइएगा बेटा कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना परिवार मैथ्स बाय रमन सर। बाय बेटा।